बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स इंटर पार्ट 1 ICS चैप्टर नंबर 4 उसका टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। जी क्लास है आपकी ICS फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है जी स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन आज का टॉपिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, ये आज का आपका टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस is known as standard deviation। कि जो वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। देखिएगा, अब इसका मैं फार्मूला बनाने लगा हूँ बाय डेफिनेशन। देखें, इसको हम इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा फॉर पॉपुलेशन एंड एस फॉर सैंपल। ठीक है, बाय डेफिनेशन इसको अब हम सिग्मा जो है ना लिख लेते हैं। इसके मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ फॉर अनग्रुप और फॉर ग्रुप डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, दो तरह का डाटा है हमारे पास, ग्रुप और अनग्रुप। अच्छा देखिएगा जी, पहले बाय डेफिनेशन दोनों का लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मैं ये आपके सामने ना पॉपुलेशन के ही फार्मूला लिखने लगा हूँ। इसको हम सैंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्मॉल एब्रीविएशन में आ जाए तो सैंपल है। देखिएगा, बाय डेफिनेशन था ना समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर n। ये फार्मूला था वेरिएंस का। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल N, कैपिटल एक्स आई और इधर भी कैपिटल N। ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n f एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर सम ऑफ f होल का स्क्वायर रूट। नंबर 2 ये पहला था। अब नंबर 2 कंप्यूटेशनल फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ओवर कैपिटल N माइनस समेशन एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ओवर कैपिटल N होल का स्क्वायर। ये वेरिएंस था, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर भी इसी तरह से
सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स का स्क्वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ओवर समेशन एफ, ठीक है जी, माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ एक्स आई ओवर समेशन एफ होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब थर्ड में जो फार्मूला है आपके पास वो कुछ इस तरह से आएगा, देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फार्मूला है, ये एज इट इज आ जाएगा समेशन आई इट इज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर ओवर कैपिटल एन, यहाँ आप सम ऑफ एफ भी लगा सकते हैं, कैपिटल एन यहाँ पे लगाएं क्योंकि ये अन ग्रुप के लिए माइनस, इसको एक्स बार नहीं लिख सकते, देखिएगा ये मीन का फार्मूला बनता है होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट, इधर भी ऐसे ही आ जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस इधर एक्स बाहर लिख सकते हैं हम होल का स्क्वायर, क्योंकि ये मीन का फार्मूला है। तो ये बेसिकली तीन फार्मूले, तीन ही हमने वेरिएंस के पढ़े थे जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तीन ही हमने देखे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हैं जो कि ज़्यादातर मोस्टली आपके यूज़ होते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका टॉपिक है ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन ही है। अभी तक हम एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हर एक में हमने देखा कि पॉजिटिव ही आंसर आता है। हमने रेंज पढ़ा, पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आंसर नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। उसके बाद हमने मीन डेविएशन पढ़ी, उसमें भी हमने मीन माइनस करते हैं तो उसका भी आंसर क्योंकि एब्सोलूट है उसका हम मॉड लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं ना तो उसमें नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। हमने क्वार्टर डेविएशन पढ़ी, उसमें भी Q3 में से Q1 को माइनस करते हैं और एंड पे डिवाइड करते हैं तो Q3 बड़ा होता है Q1 से, तो वो भी कभी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद हमने वेरिएंस को स्टडी किया, देखें वेरिएंस में भी आपने देखा कि आपका पॉजिटिव ही आंसर आया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को देखा जो कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वेरिएंस का, इसका आंसर भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो है एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जिसमें 5 मेथड थे, जिसमें से ये लास्ट वाला हम शुरू कर चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस जो होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। तो हमने इसके अनग्रुप के डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूले देखे, बाय डेफिनेशन और कंप्यूटेशन फार्मूला भी देखे। आइए अब हम इसका एक एक क्वेश्चन करते हैं अनग्रुप और ग्रुप डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, जो कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। लेकिन अभी हम क्योंकि एब्सोल्यूट को शुरू किया हुआ है, ये एब्सोल्यूट का लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको भी हम ख़त्म करते हैं तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। जी, जो क्वेश्चन हमने वेरिएंस के लिए किए हम उन्हीं क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी अप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर में फ़र्क आता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा, हम पहले ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के लिए करते हैं फिर ग्रुप डाटा के लिए सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है जी। अच्छा देखिएगा जी, पहले हम करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। हम एक डाटा ले लेते हैं, उसके ऊपर जो ना फॉर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, हम एक डाटा लेते हैं 36217
एक्स हैं 3, 6, 2, 1, 7 और 5। कंप्यूटेशनल हम पहले इसको बाय डेफिनेशन फार्मूला करें तो हमें एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए पहले देखिए हमें मीन चाहिए, तो इसका सम करें। मीन का फार्मूला होता है ना सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ एक्स करेंगे 24 आ गया, एन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आता है 4 आ गया मीन। मीन की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो हर वैल्यू में से 4 माइनस करें। 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 1। तो देखें ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका सम 0 आता है। इनको ज़रा हमने पढ़ा था कि सम ऑफ मीन, अगर हम डेविएशन करते हैं ना मीन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये देखिए 0 ही आ रहा है सम इसका, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये मीन की पहली प्रॉपर्टी थी ना, तो देखें इनका सम कर ले 0 है, क्योंकि हमने एक्स की हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस किया है। अब इसका स्क्वायर काट ले 1 4 4 9 9 1, तो ये भी 10 और 10 20 28 आ गया। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखें, एस स्मॉल एस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन होल का स्क्वायर रूट, ये आ गया 28 ओवर 6 होल का स्क्वायर रूट। इसको डिवाइड करें तो 4.67 आते हैं। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, जो कि आएगी जी देख लें आप 2.16। ये हमने किया है अनग्रुप डाटा के लिए बाय डेफिनेशन फार्मूला, बाय डेफिनेशन मेथड लगाते हुए। ठीक है, बाय डेफिनेशन मेथड को हमने यूज़ किया है, तो हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.16 आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो मैं उसको आपको उसका हिंट बता देता हूँ कि देखें वो फार्मूला पहले देखें आप, क्या होता है कि समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होगा ना स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। तो इसमें आपने पहले एक्स तो आपके पास है, इसका स्क्वायर करना है, उसका सम आप ले लेंगे, तो बाकी आपके पास x का सम 24 है। आप इसको कर सकते हैं, x वैल्यू का स्क्वायर लें 9 36 4 1 49 और 25, इनको आप ऐड कर लें। ठीक है, ये आ जाएगा ना 50, इन दोनों को ऐड किया तो 50, ये 25, ये आ जाएंगे आपके दोनों 40 और ये आ जाएगा 9, खाली रह गया। ठीक है, वन 124 आ रहे हैं, तो इसको फॉर 124 ओवर 6 माइनस ये मीन निकाल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दें, ऐसे आ जाएगा। 124 को 6 पे डिवाइड कर दें आप, सिक्स 6 और 36, ये 4 इसको आप डिवाइड करें, क्या आंसर आता है जी 124 बनता है। इसको 6 पे डिवाइड कर दें,
आप इसको डिवाइड करने के बाद देखिएगा, इसका सम करें तो ये 50, 75, 50 और ये 25, ये आपका 40 और ये 9, 10, 14 निकलेगा 4, 1, 124 आते हैं जी। ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से करेंगे, इस मेथड से करें, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर ग्रुप डाटा के लिए। अभी हमने अन ग्रुप डाटा के लिए देखा स्टैंडर्ड डेविएशन को, अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं ग्रुप डाटा के लिए। हमने एक जो ना वेरिएंस के लिए क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में, हम कोशिश करते हैं कि उसी क्वेश्चन को देख के रिपीट करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है जी, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। वेजीज हैं, फ्रीक्वेंसी है, (45 to 50 और 55 to 60। इनकी फ्रीक्वेंसीज पहले वाले क्वेश्चन है 12, 18, 20, 9, 32, 16 और 8। ठीक है जी, उसी तरीके से आपने सबसे पहले x कैलकुलेट करना है। x क्यों कैलकुलेट करना है, फार्मूला देखें, समेशन f एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर समेशन f, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसमें x बार को माइनस करना है तो x बार का फार्मूला फिर ये होगा ना, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन f। तो एफ एक्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमें x पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया 32.5, इन दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया तो 37.5, फिर इन दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया 42.5, इनको किया 2 पे डिवाइड किया तो 47.5, इनको किया तो 57.5, इनको किया तो 62.5। और अब हमने एफ एक्स करने, एफ एक्स का कॉलम बनाना है क्योंकि हमें मीन फाइंड करना, तो मीन में हमें एफ एक्स का सम चाहिए। तो उसका सम लेने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू आती जाएगी 390, 675, फिर आ गई जी 1232, ट्वेल्व, 15, 20, दो वैल्यूज रह गई आपकी 840 और 460, 840, 460। इसका सम जो है वो आ रहा है 1511.7.5, इसका सम 115, इसका मीन निकाल दें आप 5117.5 ओवर 115, ये 44.5। अब एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर एफ, हमने तीन ऑपरेशन इकट्ठे अप्लाई करने हैं। कैसे करने हैं, जैसे पहले आपने वेरिएंस में किया था कि आप एक्स आई की हर वैल्यू में से एक्स बार जो कि आ चुका 44.5 उसको माइनस करेंगे, एक्स आई की ये वैल्यू है। ठीक है, इनमें से ये माइनस करते जाएंगे आप और उसका स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई, उसके सामने वाला एक्स इस वैल्यू को करेंगे, सॉरी ये वाली वैल्यू को करेंगे तो इस एक्स से मल्टीप्लाई, एफ से मल्टीप्लाई, इसमें से आप मीन माइनस करके स्क्वायर लेंगे तो उसके सामने वाले करस्पॉन्डिंग एफ से मल्टीप्लाई करके आप ये कॉलम बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1728, फिर है 882116। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यू है 2881024, और लास्ट वैल्यू आपके पास 1352, और इसका सम कर लें 539,
0। ठीक है जी, ये था आपके पास इसका सम। अब हम इसके फार्मूले में पुट करते हैं। इसका सम आ गया 5390 ओवर समेशन है 115। इसको डिवाइड करें, जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 46.87। यही वेरिएंस था ना इसका, 46.87। इसका स्क्वायर रूट ले लें आप तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 6.846। 6.846 ये था स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को ग्रुप डाटा के लिए भी फाइंड आउट कर लिया, स्टडी की है जी। अब हम इसकी ना प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने वेरिएंस को पढ़ा, उसके लिए ग्रुप और अनग्रुप को पढ़ा, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। अब हम इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ठीक है, चलिए जी। Properties of standard deviation. नंबर 1, वेरिएंस की तरह पहली प्रॉपर्टी इसकी, the standard deviation of a constant is 0. The standard deviation of a constant is 0 कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं किसी कांस्टेंट नंबर की तो वो 0 आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी भी 0। नंबर 2 प्रॉपर्टी, वेरिएंस की भी यही पहली प्रॉपर्टी था, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0, क्योंकि ये वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे देखिएगा, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन। Standard deviation is independent of origin कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ली जा रही है x प्लस ए की तो आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इससे इंडिपेंडेंट, 0 को कांस्टेंट की वैसे भी 0 हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी कि पहले दूसरी ये कि ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट होती है, आप प्लस या माइनस करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप x की वैल्यूज़ का खाली x की वैल्यूज़ दी हैं उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। अब फिर आपसे कहा जाता है, लेट्स सपोज एक पर्सन आपसे कहता है कि ये आपके पास x वैल्यूज़ है डेटा, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया आपने। अब वो कहता है कि मैंने हर वैल्यू के अंदर 5 को ऐड करना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी, तो उसके 5 ऐड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कहता है कि मैंने हर वैल्यू में से 5 को माइनस करना है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी है कि ऑरिजिन से वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसी तरह वेरिएंस की भी यही प्रॉपर्टी है। अगली बात देखते हैं हम जी, when all the values are multiplied by all the values are multiplied by a number या एक कांस्टेंट कह लें, एक कांस्टेंट। ठीक है, जब आप तमाम नंबर्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं
देन फिर क्या होगा, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। कि आपके पास नंबर है ये, आप मल्टीप्लाई करते हैं x1 को भी ए से, x2 को भी ए से, x3 को भी ए से एंड सो ऑन, xn को भी ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं आप। और इनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी ना वो a स्टैंडर्ड डेविएशन x के इक्वल आएगी। ठीक है, ये थी इसकी 3 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है जी, आप देखें इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं चेंज कर दूं, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर, इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट। तो इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। Property number 4, when all the values are divided by a constant, जब तमाम वैल्यूज़ को एक कांस्टेंट से डिवाइड किया जाएगा, then the standard deviation इज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, जैसे देखिए 1/a x1, 1/a x2 अप टू सो ऑन 1/a xn है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालेंगे तो 1/a से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये थी इसकी 4th प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, स्टूडेंट्स देखिए आज हमने जो बेसिकली हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन था उसको स्टडी कर लिया, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी हमने ग्रुप और अनग्रुप डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ग्रुप डाटा की, अनग्रुप डाटा की, उनके फार्मूले क्या हैं, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। तो आज आपका जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन ख़त्म हो चुका है, जिसमें आपने सबसे पहले रेंज पढ़ा था। ठीक है, मीन डेविएशन, थर्ड पे आपने पढ़ा था क्वार्टाइल, डेविएशन, फोर्थ पे आपने वेरिएंस, और 5th नंबर पे आपने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आज आपका जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पहला था ना, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो है ना रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को शुरू करेंगे। इसमें आपने CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को स्टडी करना है। तो ये था बेटा जी बेसिकली आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।